नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे थे चाणक्य टीवी। और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और सबसे पहले बात करें कि जब एक जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले किसी का नाम आता है, वो नाम आता है अन्न देवता। जी हाँ, अन्न देवता का मतलब वो किसान जो अपनी पूरे समय में अपने खून पसीने को एक करके उस फसल को सींचता है और उसे आम जनता के लिए सौंप देता है, ताकि वो खा सके, अपना जीवन यापन कर सके, उसकी पौष्टिक जो आहार है उसे मिल सके। लेकिन ऐसे ही आज कुछ किसान लोग हमारे साथ मौजूद है जो एमएसपी को लेके बैठे हुए हैं। और पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि एमएसपी को लेके इन्होंने अपने बैनर लगा रखी हैं। ये लोग सभी बैठे हुए हैं, तो इन सभी से बातचीत करते हैं आखिरकार इनको इस धरना स्थल पर क्यों आना पड़ा और इन लोगों की मांगे क्या है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं और समझते हैं आखिरकार क्यों इतना मजबूर होता है राजस्थान का किसान कि उसे रोडों पे, सड़कों पे आना पड़ता है और इस तरह से अपनी मांगों को मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज हमारे सामने बुजुर्ग लोग, यानी कि उम्र में अधिक वो लोग यहाँ आज हमारे सामने बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि सरकार उनकी आवाज तक नहीं सुन पा रही है। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं उनसे और आखिरकार उनको यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है ये भी उनसे हम जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। आप लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका कारण क्या है? हम बैठना पड़ रहा है। बैठना इसलिए पड़ रहा है कि हमने 6 अक्टूबर 2025 को अन्नदाता हुंकार रैली का आयोजन की घोषणा की। 50,000 किसान उसमें आने वाले थे। उसको देखकर सरकार के हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। 3 अक्टूबर को पहले दौर की बातचीत हुई, उसमें सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर आगे इनके बढ़ाने की बात कही और 25 अक्टूबर तक जब कुछ नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर को फिर हमने मीटिंग की कि एक बार इनको टाइम दो। तो 17 नवंबर को पहली बार हम एक दिन के लिए बैठेंगे प्रदेश मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर। कहीं धरने होंगे, कहीं प्रदर्शन होंगे, कहीं ज्ञापन होंगे। इसके लिए आज हम बैठे हैं और आगे के लिए हम चेतावनी देने जा रहे हैं सरकार को कि 30 दिसंबर को जो हमने रैली 6 अक्टूबर की स्थगित की थी, अब स्थगित नहीं होगी। वो रैली आयोजित होगी 30 दिसंबर को। एक गांव से औसत एक किसान वो आएगा यहाँ पर। 50,000 किसान फिर आएंगे और सरकार को बताएंगे कि किसानों का दुख दर्द कैसा है, अपने कष्ट को वो बखान करेंगे। और अच्छा रहे कि सरकार किसानों को पहले ही ये काम कर देगी तो किसान तो उस दिन आएंगे तो सरकार को धन्यवाद देंगे, नहीं तो संघर्ष का ऐलान करेंगे, संघर्ष का शंखनाद करेंगे। अब सरकार तय करे उसको किसानों से संघर्ष करवाना है या किसानों से धन्यवाद लेना है। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? अगर मान लो सरकार आपकी, जैसे आपने बोला 30 दिसंबर से पहले अगर सुनना चाहे, तो कौन से आप बातें रखने चाहेंगे सरकार के सामने? हमने उनको बातें रखी हुई है। पहली, खेत को पानी, तो सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता, सड़क नहीं सिंचाई पहले। दूसरा, हमने कहा फसल को दाम, जो किसान पैदा करता है यदि वो पैदा करने के पहले नष्ट हो जाए, जैसे इस बार हुई है, तो उसका जो है ना प्रतिकर मुआवजा वो सरकार दे। इसके लिए 2 तरह के इनके पास तरीके हैं। एक है आपदा राहत कोष से सहायता, जिसको कृषि अनुदान कहते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों से प्रीमियम वसूला है उनको क्लेम। दोनों काम नहीं कर रहे। और क्लेम में तो जिन्होंने क्रॉप कटिंग की है उसको हम कह रहे हैं सार्वजनिक तो करो। तो आप उसको सार्वजनिक करो। जो राजस्व विभाग ने आकलन करके दिया है आपको गिरदावरी में, उसको सबके सामने रखो। तीसरा, जो कृषि विभाग ने आकलन किया है, उन तीनों को मिलान तो करो। तो कहाँ कौन सा सही है उसको देखो ना, मिलान करो, किसानों से पूछो, उसको तय करो। यहाँ तो 1 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की विशेष गिरदावरी की। 7 दिन का काम है, इससे ज्यादा है ही नहीं। 3 महीने निकाल दिए इन्होंने, काम ही नहीं किया। इसलिए आज तक भी किसानों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ जिनकी फसल नष्ट हुई अतिवृष्टि से। हम चाहते हैं उन सबको जो सरकार के नियम है वो नियम अनुसार पैसे तो मिले, सहायता तो मिले, वो भी नहीं दे रहे। तो न बीमा दे रहे, न ये आपदा राहत में अनुदान दे रहे, न सहायता दे रहे। तो एक हमारा बिंदु तो यह है। दूसरा यह है जो फसल पैदा हो गई, थोड़ी बहुत हुई है इस बार, तो ज्यादा फसल नहीं है, अधिकांश फसल नष्ट हुई है।
जो फसल पैदा हुई उनका वो दाम तो दे दे जिसको सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कहती है। तो न्यूनतम दाम तो दे दे, वो भी नहीं दे रही। आज मूंग का न्यूनतम दाम है 8,768 रुपये 1 कुंटल का, और किसान को बेचना पड़ रहा है 2,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, यानी एक ही क्विंटल पर 6,000 रुपये तक का घाटा है किसान को। यही मूंगफली की स्थिति है, उड़द है, सोयाबीन है, बाजरा तो खरीदते नहीं है, घोषणा हर वर्ष करते हैं। आज बाजरा 2,775 1 कुंटल का दाम सरकार का, और बाजरा किसानों को बेचना पड़ रहा है 1,500, 1,600, 1,700, ये स्थिति है। तो जो सरकार घोषणा करती है वो भी पूरा नहीं करती। इसलिए हमने दूसरा ये कहा है कि भाई आप इसके लिए एमएसपी का कानून बना दो, तो हर वर्ष नहीं लड़ना पड़ेगा। तो एमएसपी का कानून बनाने की अनेक भारत सरकार के आयोगों ने और समिति ने सिफारिश कर रखी है, वो भी नहीं मानते। तीसरा हमने कहा है जब किसान फसल पैदा करके व्यापारी को बेच दे तो वो पैसे नहीं चुका लेकर चंपत हो जाए, तो उनके पैसे तो दिला दे। जयपुर जिले में दूधू के 11 करोड़ रुपए लेकर भाग गए व्यापारी, उनकी एफआईआर दर्ज है सरकार की तरफ से, अभी उनको पकड़ के भी नहीं ला पाई, 2 वर्ष हो गए। ये तो सरकार की स्थिति है। तो हमने कहा ये दाम की बात कही। तीसरा हमने कहा आज एक वैकेंसी निकली 24 लाख संख्या वैकेंसी की, और लेंगे 60,000 को, बाकी क्या करेंगे, सब बेरोजगार है। तो ग्रामोद्योग खड़ा करो, जो सरकार ने नष्ट किए थे, जो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र खड़े किए थे गांव को हटाकर, तो हम कहा हर गांव को घोषित करो औद्योगिक क्षेत्र, तो गांव में रोजगार मिलेगा। तो हमने उसके लिए कहा है खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम। अब ये 3 अक्टूबर को हमारी वार्ता हुई, सबकी सहमति बनी, सरकार ने की, उल्टा काम और कर दिया। यानी पानी देना दूर, मुआवजा देना दूर, फसल के दाम देना दूर, सरकार ने शुरू कर दिया किसानों की जमीन छीनना। नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाएंगे, किसानों की जमीन छीनेंगे, और जमीन छीनने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें तो बहुत आगे, जबकि कानून में लिखा है देश की खाद्य सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए बहुफसलीय जमीन, सिंचित जमीन, इसको अधिकृत नहीं किया जाएगा। यद्यपि उसमें उन्होंने परंतु लगा दिया कुछ बातों के लिए, लेकिन वो परंतु भी गलत है। तो ऐसे जो काम नहीं करने चाहिए वो सरकार कर रही है। ये किसानों ने ये भी विचार कर रहे हैं कि इसको लेकर हम चर्चा करें सब जगह, और यदि किसान जमीन नहीं देना चाहे तो हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ देंगे। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे संकट काल में वो किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे। आज तो सरकार अन्नदाताओं के साथ नहीं, चंदादाताओं के साथ खड़ी है। जी, जब हम बात करें किसान की, तो किसान के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा आगे दिखाई पड़े, उनके हित की सोचते रहे। तो क्या इस संदर्भ में आपने कभी उनसे बातचीत नहीं की? हमने उनको पत्र लिखे, उनको मैसेज भेजा है, उनको समय होगा तो बातचीत करेंगे। वो तो बड़े एक्टिव दिखाई पड़ते हैं किसानों को लेकर। तो पता मीडिया में, इसलिए मीडिया के एक्टिव से क्या लेना देना। और मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल की बात करूं, उन्होंने अच्छा काम किया, छापे मारे, उससे किसानों को खाद मिला क्या, यूरिया मिला क्या, डीएपी मिला क्या, बीज मिला क्या, कीटनाशक शुद्ध मिला क्या, तो ये तो कुछ मिले नहीं। इसलिए वो छापे मारते रहो। छापे मारो अच्छी बात है, ये तो एक पार्ट हुआ, ये तो प्राथमिक पार्ट है, आगे भी तो कुछ करो। कृषि मंत्री तो वही है। हाँ, कृषि मंत्री वही है, और आपदा राहत कोष भी उनके पास ही है, वो विभाग उनके पास है, मुआवजा दे दो सब किसानों को, उसकी जरूरत नहीं आपको कहीं जाने की। अरे मत कलम चलाओ, कलम से मुआवजा दो, ये भी अच्छी बात है। वो कितना भी अच्छा कहते होंगे, हम उनका कोई विरोध नहीं करना, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे वो अभी सरकार से घिरे हुए हैं, वो सरकार से वो खुद ही पीड़ित है, तो क्या दिलाएंगे, सरकार उनका साथ देती नहीं। जितने लोगों के छापे मारे, एक भी कोई व्यक्ति जेल में, तो बता दो, तो एक भी व्यक्ति जेल में नहीं, तो आपने छापे मार के किया क्या भाई? तो आप एक व्यक्ति को जेल नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना, हम लाइसेंस निरस्त कर देंगे, बहाल हो जाएंगे। इसलिए इतना ही क्यों, आगे बढ़ो। इसलिए यदि डॉक्टर ये बात करें किरोड़ीलाल जी कि हम किसानों के हितैषी, तो हम तो खुश हैं, वो हितैषी रहे, आगे रहें, आगे तो हो, किसानों से संवाद तो करो, वहां जाएंगे छापे मारने। तो मतलब वो अपनी खुद की पार्टी से दुखी है वो?
मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी तो वो जाने, उनसे पूछ लेना कि वो दुखी है कि सुखी क्योंकि है। जब किसी को एक मंत्री पद दिया जाता है और उसको कृषि मंत्री है, तो अक्सर उनको ये आपकी जो शिकायत है उनको सुननी चाहिए थी और उन पर काम करना चाहिए था। नियम तो ये कहता है, एक छोटा- लेकिन क्यों नहीं सुन पा रहे, इसका उद्देश्य तो फिर आप ही जाने, मुख्य उद्देश्य क्या रहा उनका। ज्यादा तो वही जानते, हम नहीं जानते हैं। हमने उनसे कहा कि आवारा पशुओं को रोक दो, जो निराश्रित पशु हैं, उनको तो रोक दो। कहीं सुअरों की समस्या है, कहीं रोजड़ों की समस्या है, अनेक अलग जगह में लोगों की फसल नष्ट करते हैं। जो निराश्रित पशु हैं, जंगली पशु हैं, उनको तो रोक दो। वो भी हमने तो कहा है, अब तक तो रुके नहीं। इसलिए वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, इन्होंने तो आप करना, अब मीडिया करना, वो खुद करें। अच्छा, वो खुद ही आकलन कर ले खुद का कि उनके कारण से किसानों की फसलों का नुकसान रुका क्या, और जो अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ सब किसानों को उसका मुआवजा मिला क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उन्होंने घोषित कर दिया, इतना घोटाला हो गया, अरे वो दिलाया क्या किसानों को, मिला क्या। इसलिए घोटाले हो जाकर करना ये एक पार्ट है, उसे आगे बढ़ो, उसका लाभ किसानों को ये भी तो देखो। तो लाभ तो तभी होगा जब किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, कीटनाशक मिलेगा, उनको सहायता मिलेगी। वो काम तो इनका ही है, जो उनका काम है वो करेंगे तो अच्छा लगेगा सभी को। तो अगर 30 से पहले सरकार आपकी सुन लेती है तब तो ठीक है, अगर 30 के बाद तक नहीं सुनती तो 30 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? 30 तारीख को होगी अन्नदाता हुंकार रैली। राजस्थान में 45,539 गांव हैं। एक गांव से औसत एक व्यक्ति आएगा, 50,000 लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, और हम चाहेंगे सरकार तब तक यदि सब काम कर देती है तो हम सरकार को देंगे धन्यवाद, नहीं करती है तो किसान करेंगे संघर्ष का शंखनाद। जो सरकार तय करे उसको किसानों को संघर्ष की ओर धकेलना है या किसानों से धन्यवाद लेना है, तो सरकार का काम है। हमारा तो ये कार्यक्रम फाइनल है, धन्यवाद चाहिए तो धन्यवाद ले, और आपको कहते हमको किसानों को लड़ाई में झोंकेंगे तो लड़ाई में झोंक के किसान लड़ेगा, उसकी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकता। जब वो कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश होगा, हम चाहेंगे कि किसान कमाई छोड़कर लड़ाई में नहीं आवे, इतना सरकार कर दे तो अच्छी बात है। और हम चाहेंगे जो काम डॉक्टर करोड़लाल ने किए हैं सरकार उनको आगे बढ़ा दे ना, सरकार तो आगे नहीं बढ़ा रही उनको एक कदम भी। इसलिए मैंने कहा कि वो सरकार से दुखी है, सरकार उनसे दुखी है, वो तो दुख करेंगे, लेकिन आज उनमें तालमेल नहीं होने के कारण से दृश्य अलग है। लोग समझते हैं सब, वो अच्छा बोलते हैं, वो सरकार का विरोध नहीं करते मैदान में, लेकिन दिख तो रहा है ना उनके कहने से क्या काम हो रहा है भाई। अभी आपदा राहत कोष की बात की घोषणा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। उनको क्यों नहीं करनी चाहिए थी? इसलिए ये जो काम है जो उनके विभाग का काम है वो भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो खुद ही करे ना, आगे आवे घोषणा करे, तो वो तो बाद में स्टेटमेंट देता नहीं मैं तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अरे भाई तुम मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हारे विभाग का काम कराओ ना, अनाउंस अकाल राहत की घोषणा कराओ ना, तो ये तो इनका ही काम है, कृषि विभाग का ही। तो ये काम यदि इनके जिम्मे हो तो बात अलग है। मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ तो है सरकार और डॉक्टर करोड़लाल मीणा के बीच में।